Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So dear, today we are gonna continue this chapter, and inshallah today we will finish this chapter. Okay, so start. पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था. So it is very what hard work. कठिन बोले तो it's very difficult, very difficult work. Okay, so तो पागलों को means it was very tough to do this work. That work is to just pull out or pick out the mental person from lorries and hand over to another officer. It was a very difficult work. Okay, to just hand over the mental patients to another officer. Okay, so बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे. Some of them were very afraid. They will never come outside. जो निकलने पर राज़ीमंद होते थे उनको संभालना मुश्किल हो जाता था. If someone gets if someone agrees to come out, so it will be very difficult to manage them. संभालना means maintain them. Okay, क्योंकि उधर बात उठते थे, because they were if they will come out, so they will just begin to run here and there over there. Okay, जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा करते थे. And some of the mental patients were naked. So if we give them clothes and dresses, so they will just फाड़ना बोले तो हम क्या बोलते हैं ना, तो जस्ट रिमूव करना, ऐसा फाड़ कर निकालना. ओके, तो वो दे विल जस्ट रिमूव दैट क्लॉथ एंड जुदा करना. दे विल जस्ट थ्रू आउट दैट क्लॉथ फ्रॉम देयर बॉडी. ओके, कोई गालियाँ बक रहा है, सम ऑफ दे आर जस्ट गिविंग द बैड वर्ड्स, saying something bad. Okay, कोई गा रहा है, some of they are singing. आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, they were fighting with each others. रो रहे हैं, some of they are crying. बिलक रहे, crying. Okay, कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी. Means we can't hear even something if some officers say just ordering something us. So पागल औरतों का शोरो गोगा अलग था. And some of the women they were shouting. That sound is different. और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे. And plus the noise of सर्दी का मौसम होता था ना, यानी विंटर का मौसम. तो at that moment हमको क्या इतनी कड़ाके मीन्स शदीद क्या होगा, विंटर होने का वजह से हमारा जो तीत होता है ऐसा होता है ना हमारा ठंडी का मौसम में, सेम वैसा वो नॉइस भी प्लस होता था. तो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, मीन्स द एक्सचेंज ऑफ दैट मेंटल पेशेंस. ओके, पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक़ में नहीं थी. मोस्ट ऑफ द मेंटल पेशेंट्स वर नॉट एग्री विद दिस एक्सचेंज ऑफ द मेंटल पेशेंट, इसलिए कि उनके समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है. बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू शिफ्टेड. ओके, फ्रॉम टू वेयर दे आर गोइंग टू शिफ्टेड. ओके, वो चंद जो कुछ समझते थे पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते थे. एंड some of them were able to understand something. If they are able to understand something, so they will just raise a slogan that Pakistan Zindabad, Pakistan Murdabad. Okay, and some of time 2-3 बार तो फसाद होते होते बचा. some of time फसाद होना means कभी कभी ऐसा होता था. सम ऑफ कुछ लोग क्या करता था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद. तो रियल पाकिस्तान होता था, वो क्या बोलता था, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने को गए तो उसको फाइटिंग करता था. ऐसा तो वो फसाद होते होते क्या बचा है, मीन्स हुआ नहीं. क्योंकि बाद मुसलमानों सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था. because some of the Muslims and Sikhs, if they will hear that Pakistan Murdabad or Pakistan like Murdabad, if they hear, so
they get angry, very angry. Okay, that's why. जब भूषण सिंह की बारी आई और वाघा के इस पार मुतल्लिका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा when जब उसका बार जब अब भूषण सिंह का बारी आया मीन्स नाउ हिज टर्न जस्ट केम, सो जो ऑफिसर था वहाँ पे ही वॉज गोइंग टू रजिस्टर हिज नेम, सो ही जस्ट आस्क वेयर इज टोपा सिंह, इन पाकिस्तान और हिंदुस्तान. सो दैट ऑफिसर व्हाट firstly he just laughed and after that he just say in Pakistan. So after hearing ये सुनकर भूषण सिंह उछलकर एक तरफ हटा. After he just hear that in Pakistan, so भूषण सिंह वर उछलकर means he jumped with means वो जो उछलना था, उछलना means to jump. Okay, ये सुनकर भूषण सिंह उछलकर एक तरफ हटा मीन he was very happy और दौड़कर अपने बाकी मानदा साथी के पास पहुंच गया. एंड ही जस्ट रैन फ्रॉम देयर एंड जस्ट जॉइन हिज वॉट रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ हिज वॉट टीम. ओके, पाकिस्तानी सिपाही ने उसे पकड़ लाया और दूसरी तरफ ले जाने लगे मगर उसने चलने से इनकार कर दिया. बट द सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान जस्ट वॉट ब्रिंग हिम एंड दे वर जस्ट वॉट they were just shifting him to another side, but he was not ready to go other side. Okay, टोबा टीक सिंह यहाँ है और ज़ोर से चिल्लाने लगा. क्या वही ओ पड़दी गड़ गड़ दी ओन्स दी बे दियान दी मंग दी डार ऑफ टोबा टिंग इंड पाकिस्तान. ओके, उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब टोबा टीक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फ़ौरन वहाँ भेज दिया जाएगा. मगर वो some of the officers was just what make him understand that Toba Tek Singh is in Hindustan. If he is not in Hindustan, we will just what send him राइट नाउ. मगर वो ना माना. जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांग से खड़ा हो गया जैसे उसे अब तक कोई ताकत वहाँ से नहीं आ सकेगी. At the starting of this chapter we just mentioned that Bhushan Singh, that what Toba Tek Singh, that person who never slept from 15 years. Okay, so that's why what his leg is very fat. Okay, तो वो क्या किया, जब उसको क्या मजबूर किया, बहुत क्या किया, एक ज़बरदस्ती मीन्स जबरन इजबार करके उसको वहाँ से ले जाता है. तो भूषण सिंह क्या किया, एकदम स्ट्रॉन्ग के साथ अपना पैर पर, अपना जो लेग पर क्या खड़ा हुआ. ओके, फिर नो वन वॉज एबल टू जस्ट इवन दो टू पुश फ्रॉम दैट प्लेस. ओके, आदमी चौके बेज़रर था इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती ना की गई. And that person means that Bhushan Singh was very means if you will beat him, so he was not able to feel that pain. Okay, means bezarar. Okay, so no, that the remaining officer didn't do any ijbar or didn't do anything, the what क्या बोलते हैं हम, टॉर्चर. Okay, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया, तबादले का बाकी काम होता रहा. So they just keep him stand there and they just continue with their what other works. सूरज निकलने से पहले साकित और सामित भूषण सिंह के हलक से एक फल्क शिगाफ चीख निकली. ओके, तो नेक्स्ट मॉर्निंग को जब एक सूरज यानी जो सूरज सन क्या हुआ, राइज हुआ, और साकित और सामित जो भूषण सिंह वहाँ पे एक दिन से खड़ा था, तो उसका जो गला में से एक नॉइस निकला. फिर इधर उधर से कई ऑफिसर दौड़ के आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है. इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था. नाउ दे आर मेंशनिंग दैट a man who never slept from 15 years, now he is sleeping means औंधे मुँह मीन्स एक हम सोते वक्त अपना क्या हेड को क्या करेगा, कुछ अच्छा प्रॉपर वे में रखता है ना, बट औंधे मीन्स इन एक प्रॉपर वे में नहीं था उसका मुँह. ओके, और ना उसका भी अभी उसका बताता है. नाउ
where was the भूषण मीन्स टोबा टेक सिंह। ओके, इधर खार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वही वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। मीन्स टोबा टेक सिंह वो मर गया था। ओके, और ना टोबा टेक सिंह ना पाकिस्तान में था ना हिंदुस्तान में था, बट ही वॉज बिटवीन both country. Okay, we don't have at that time, that's why we saying that Toba Tek Singh. We can also just name that place Toba Tek Singh place. Okay, so I think here finish with this chapter, and this is Afsana. Now what we have learned, just read and learn this chapter is called Afsana. Okay, to mention everything. Okay, so अफसाना फीचर और फिक्शन बोलते हैं, फिक्शन। ओके, तो देयर आर व्हाट अफसाना 20वीं सदी के अवाइल के पैदावार है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता था। एट द बिगिनिंग ये कैसे अफसाना कैसे स्टार्ट हुआ था? बिगिनिंग में एक स्टोरी से होकर फिर क्या उसको क्या कुछ डेवलप करके उसको एक क्या वैल्यू दिया गया है। ओके, फिर बहुत सारा ऐसा क्या एक यहाँ पर है। ठीक है, तो आप चाहता है तो पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्णचंद्र, फिर गुलाम अब्बास, हसन मंटू, असमत चौगताई, कुरतुल्लाइन हैदर, बहुत ऐसा क्या यानी जिन्होंने क्या क्या अफसाना लिखा है। ओके, फिर हमारा ग्रामर फिर यहाँ पे ये जो एक्चुअल जो भूषण सिंह यानी टोबा टेक सिंह जो ये जो अफसाना है किसने लिखा है? हसन मिंटू ने लिखा है। ठीक है, फिर हसन मिंटू के बारे में कुछ है यहाँ पे। सादत हसन मिंटू ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। ओके, माशा फिर यानी पंजाब में है। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए अलीगढ़ चले गए। ठीक है, फिर वहाँ पर ऐसा फिर बहुत सारी क्या बोलते पहले उनको क्या एक सहाफ़ी अखबार में काम किया था। फिर ऐसा बहुत सारे काम करने के बाद फिर अफसाना लिखना भी स्टार्ट किया। फिर उनका फर्स्ट अफसाना था तमाशा, फर्स्ट अफसाना। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारा अफसाना लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, फिर हमारा क्या ग्रामर एरिया तादाद के बारे में यानी वाहिद और जमा। ओके, फिर यहाँ पे बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान की हुकूमतों ओके, कैदियों, पागलों। ओके, फिर और क्या पागल खानों। ठीक है, फिर और क्या है ठीक है, इसी तरह यहाँ पे यानी वाहिद और जमा के बारे में बताया गया है। ओके, सो आई होप आप लोग समझा है। या फिनिश अवर दिस चैप्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।